प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि आप लोगों ने कल पढ़ा होगा, इससे पहले मैंने माहेश्वर सूत्र आपको पढ़ाए थे। आज हम गद्य भारती के प्रथम पाठ कविकुल गुरु कालिदासा को पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग जो हैं कविकुल गुरु कालिदासा का जो पृष्ठ जिस पर है पाठ ये उसको खोल लें और प्रारंभ से पढ़ना प्रारंभ करें। देखिए, इस पाठ के अंतर्गत कहते हैं कालिदास जी के जीवन से लेकर उन्होंने क्या लिखा वो सारी इसमें बातें वर्णित की गई हैं। कालिदास का कहाँ जन्म हुआ और किस कुल में जन्म हुआ, ये बातें इसमें लिखी हुई हैं और उन्होंने किस किस पुस्तक की रचना की। जैसा कि आप लोग पढ़ते रहते हैं, कालिदास के 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभव, और 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, और 2 खंड काव्य हैं, मेघदूतम और ऋतुसंहार। इनका जो है बारी बारी से इस पाठ के अंतर्गत वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर कवि के जीवन से संदर्भित बातें बताई जा रही हैं, तो आप इसमें देखेंगे लिखा है, महाकवि कालिदासा संस्कृत कवि नाम मुकुट मणिरस्ति। महाकवि कालिदासा, क्यों कवियों में कालिदास को महाकवि बोला गया है। और यहाँ तक लोगों का मानना है, विद्वानों का मानना है कि कविसु कालिदासा श्रेष्ठा, कवियों में कालिदास को सर्वश्रेष्ठ कवि माना गया है। तो यहाँ पर भी लिखा गया है महाकवि कालिदासा संस्कृत कवि नाम। कहते महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम माने संस्कृत के कवियों में मुकुट मणिरस्ति। मुकुट मणिरस्ति माने श्रेष्ठ है, मुकुट मणि है, मुकुट में जो मणि होती है वो श्रेष्ठ होती। इस आधार पर यहाँ पर विशेषण प्रयुक्त किया गया है कि कालिदास जी जो हैं वो संस्कृत कवियों में श्रेष्ठ हैं। न केवलम भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु सा एकतमोऽस्ति। कहते न केवलम भारत देशस्य, महाकवि कालिदास जो हैं न केवल भारत देशस्य माने भारत देश के, अपितु माने परंतु समग्र विश्व, समग्र माने संपूर्ण, विश्वस्य माने संसार के, उत्कृष्ट माने श्रेष्ठ, कविषु माने कवियों में, सा माने एकतमो अस्ति माने अद्वितीय है, एक है। मतलब यहाँ पर कविगण ये कहते हैं कि कालिदास केवल भारत देश के ही श्रेष्ठ कवि नहीं है, अपितु कालिदास जी जो हैं वो संसार के जो भी श्रेष्ठ कवि हैं उनमें से एक हैं। तो फिर एक बार देखेंगे, न केवलम भारत देशस्य, न केवल भारत देश के, अपितु माने परंतु समग्र विश्वस्य, समग्र माने संपूर्ण, विश्वस्य माने संसार के, उत्कृष्ट कविषु माने श्रेष्ठ कवियों में, सा माने वो है अर्थात कालिदास जी एकतमोऽस्ति माने एक हैं। तस्या अनवद्या कीर्त कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसृता अस्ति। तस्या माने उनकी, अनवद्या माने प्रशंसनीय, कीर्त माने कीर्त की, कौमुदी माने चंद्रिका, कीर्त कौमुदी। कहते देश देशांतरेषु, देश और विदेशों में, देश देशांतरेषु का मतलब है देश और विदेशों में, प्रसृता अस्ति माने फैली हुई है। कहते कालिदास जी की कीर्ति कौमुदी जो है वो देश और विदेशों में फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्व कवि कर्मणा देववाणी अलंकुर्बाणा सान केवलम भारतीया कवि अपितु विश्व कविरिति सर्वैर आद्रियते। भारत देशे माने भारत देश में, जन्मा माने जन्म, लब्ध्वा माने प्राप्त करके, स्व कवि कर्मणा, स्व माने अपने, कवि कर्मणा माने कवि कर्म के द्वारा, स्व माने अपने, कवि माने कवि, कर्मणा माने कर्म के द्वारा। यहाँ कर्मणा में तृतीया विभक्ति है जिसका तृतीया का मतलब से के द्वारा। तो यहाँ पर है कवि कर्मणा माने ले लो, हाँ पृछाचार देखें, स्व कवि कर्मणा माने अपने कवि कर्म के द्वारा, देववाणी अलंकुर्बाणा। देववाणी का मतलब संस्कृत, हमारी जो देववाणी कही जाती है संस्कृत, अलंकुर्बाणा माने सुशोभित करते हुए,
अलंग कुर्बाणा, कुर्बाणा में सानच प्रत्यय है, तो सुशोभित करते हुए सा माने उन्होंने, न केवलम न केवल, भारतीय माने भारत भारतीय कवियों, अपितु विश्व कविरीति, विश्व माने संसार के, कविरी माने कवि, सर्वई माने सभी, आदरियते माने आदर करते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि देववाणी संस्कृत को अलंकृत करने वाले वो कालिदास का केवल भारतीय कवि ही नहीं सम्मान करते हैं, बल्कि विश्व के संपूर्ण कवि उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। वाग देवता भरणभूतस्य प्रथयसा कालिदासस्य जन्मा कस्मिन् प्रदेशे काले कुले चाहुवत। वाग देवता कहते संस्कृत वाणी के भरणभूतस्य माने आभूषण स्वरूप, प्रथयसा कहते प्रसिद्ध, यशा माने यश वाले, कालिदासस्य माने कालिदास का, जन्मा माने जन्म, कस्मिन माने किस, प्रदेशे माने प्रदेश में, काले माने काल में, कुले माने कुल में, अवत माने हुआ, चा माने और, मतलब संस्कृत वाणी के आभूषण स्वरूप, प्रसिद्ध यश वाले, कालिदास का जन्म किस प्रदेश में और किस काल में और किस कुल में हुआ, किंचा किंच आसीत तज्जनम वृत्तांतम इति सर्वम अधुनापि विवाद कोटिम नाथ क्रामति। कहते हैं किंच माने क्या, आसीत माने था, तज्जन्म वृत्तांतम उनके जीवन का, वृत्तम माने परिचय, इति माने यह, सर्वम माने ये सारी चीजें, अधुनापि माने आज भी, विवाद कोटिम विवाद की जो सीमाएं, नाथ क्रामति माने उसको पार नहीं करती हैं। कहने का अभिप्राय है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, किस देश में हुआ, किस कुल में हुआ, ये उनका जीवन परिचय है, आज भी विवाद ग्रसित है, आज भी वो पूर्ण रूप से उसकी जानकारी, वास्तविक जानकारी नहीं हो पाई है। फिर भी इतर कविया एवं कालिदासा आत्मज्ञापने सुकृत सुप्राया धत मौनम अस्ति। इतर कविया एवं, इतर माने दूसरे, कविया माने कवियों के, इम माने समान, कालिदासा माने कालिदास, आत्मज्ञापने, आत्मा ने अपने, ज्ञापने माने परिचय देने, अपना परिचय देने में, स्वकृतिसु माने अपनी रचनाओं में, प्राया अक्सर धत मौना कहते मौन, एवस्ति माने मौन है। कहने का अभिप्राय है जैसे अन्य कवियों ने अपनी जो रचनाएं लिखी हैं उन रचनाओं में अपना परिचय नहीं दिया है, उसी प्रकार से कालिदास ने भी अपनी किसी भी रचना में अपना जीवन परिचय नहीं दिया है, नहीं लिखा है। अन्येपि कविया तत् नाम संकीर्तन मात्रादेव सोयाम वाचाम धन्याम मत्वा मौनम अवलंबते। अन्येपि माने दूसरे, कविया माने कविगण, तन्नाम तत् माने उनका अर्थात कालिदास जी का, नाम संकीर्तन मात्रादेव नाम कहने मात्र से ही, स्वयाम माने अपनी, वाचाम माने वाणी को, धन्याम माने धन्य या गौरवशाली, मत्वा माने मान करके, मौनम अवलंब्यते मौन हो जाते हैं या मौन का आश्रय ले लेते हैं। दूसरे कवि भी कहते उन कालिदास जी का नाम लेकर के अपनी वाणी को धन्य मान लेते और मौन हो जाते हैं, इसके आगे उनका कोई परिचय इत्यादि नहीं देते, ऐसा कहते हैं। तथापि अंतर वही साक्ष्यम अनुसृत्य, तथापि माने फिर भी, अंता माने आंतरिक, वही माने वाह्य, साक्ष्य माने साक्ष्य प्रमाणों का, अनुसृत्य माने सारा लेकर के या उसका अनुसरण करके, समीक्षका माने कुछ समीक्षक लोगों ने, कवि परिचय माने कवि कालिदास के परिचय को, यावत सक्यम माने अपनी शक्ति के अनुसार, प्रस्तुत बनती माने प्रस्तुत करते हैं। कहते बहुत से कवि तो उनके विषय में केवल कालिदास का नाम लेकर के अपने को धन्य मानते हैं, उनके विषय में कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ समीक्षकों ने आंतरिक और बाह्य प्रमाणों का आधार बना लेकर के कवि कालिदास जी के जीवन परिचय को अपनी शक्ति के अनुसार प्रस्तुत किया है। जैसा कि लिखा है, एका जनश्रुति यत प्रसिद्धा अस्ति। एका माने एक, जनश्रुति माने एक जनश्रुति है जो लोगों एक दूसरे के द्वारा सुनी जाती है, उसे जनश्रुति कहते हैं। अत प्रसिद्धा अस्ति माने अत्यंत प्रसिद्ध है। यया कालिदासा विक्रमादित्य सवारत्नेषु मुख्यतमा इति ख्यापिता, जिसके द्वारा कालिदास विक्रमादित्य राजा हुए हैं,
तो उन विक्रमादित्य के सवारत्नेषु माने सवारत्नों में मुख्यतमा माने प्रमुख थे इति ख्यापिता माने ऐसा बताया गया है। कहने का अभिप्राय है राजा विक्रमादित्य के दरबार में जो भी अच्छे अच्छे लोग थे उन सवारत्नों में कालिदास प्रमुख थे। परंतु अत्रापरा विडंबना समुत्पद्यते, परंतु अत्र माने इसमें, अपरा माने दूसरी एक विडंबना समुत्पद्यते माने उत्पन्न हो जाती है। विक्रमादित्य स्यापि स्थित काला, विक्रमादित्य का भी स्थित काल सुतराम माने अत्यधिक स्पष्टो माने स्पष्ट नास्ति माने नहीं है, कि विक्रमादित्य का भी स्थित काल अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं है जिससे कालिदास का स्थित काल अच्छी तरह से स्पष्ट हो सके। लेकिन फिर भी केचिन मन्यन्ते, कुछ लोग मानते हैं, यद विक्रमादित्य उपाधि धारणो, यत माने कि विक्रमादित्य माने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त से दूसरे चंद्रगुप्त के समकालीन आसीत माने थे, कवि माने कवि, असौ माने वह। कुछ लोग मानते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के कवि कालिदास समकालिक थे। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्रम नाटकस्य नायको अग्निमित्रा संगवंशीय आसीत्, कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक के नायक अग्निमित्र संगवंशी आसीत माने था। साये विक्रमादित्य उपाधि धतवान, सा माने उसी ने, ए माने ही विक्रमादित्य माने विक्रमादित्य की उपाधि माने उपाधि को धतवान माने धारण किया था। यस सवारत्नेषु, यस माने जिसके सवारत्नेषु माने सवारत्नों में, एका माने कालिदासा माने कालिदास, आसीत माने थे, उसी के सवारत्नों में एक कालिदास भी थे। तस्य राज्ञा स्थित काला, तस्य माने उस राज्ञा माने राजा का, स्थित काला माने स्थित काल, ख्रीष्टाब्दात प्राकाशित, ख्रीष्टाब्दात को कहते ईसवी वर्ष से प्राक माने पहले, आसीत माने था। तो कहते उस राजा का स्थित काल ईसवी वर्ष से पहले था। साहेब स्थित काला कविरपि सिद्ध्यति, साहेब माने वही, सा माने वह, ए माने ही, स्थित काला माने स्थित केयल, कविरपि माने कवि कालिदास का भी सिद्ध्यति माने सिद्ध होता है। कवि कालिदासस्य जन्म स्थान विषय अपि अनैकमत्यम अस्ति, कवि कालिदास माने कवि कालिदास के जन्म स्थान विषय माने जन्म स्थान के विषय, अपि माने भी, नैकमत्यम अर्थात न एकमत्यम। तो कहते न माने नहीं, एकम माने एक, मत्यम माने विचार, अस्ति माने है। कहते कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है, अर्थात लोगों के अनेक मत हैं। एतावान कविरस्य महिमा अस्ति, एतावान माने इतनी, कवे माने कवि, अस्य माने इस, यह कवि इतना महिमा अस्ति माने महिमावान है। यत सर्वे, यत माने कि सर्वे माने सब, ए माने ही, तम माने उनको, स्वस्वदेशीयम, स्वस्व माने अपने अपने, देशीयम माने देश का, साधितो माने सिद्ध करने में, तत्परा माने तत्पर, भवंती माने होते हैं। अर्थात जो भी कवि हैं उनका वर्णन किया है, उनके विषय में कहा है, सारे लोग कहते उनको अपने देश में जन्म लेने की बात सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। कश्मीर वासी विद्वांसा कश्मीर देश उद्भवम तम मन्यन्ते, कश्मीर देश के निवासी विद्वान कश्मीर देश में उद्भवम माने उत्पन्न, तम माने उनको, मन्यन्ते माने मानते हैं। वंगवासिनश्यो, बंगाल देश के रहने वाले, बंगदेशियम माने बांग्लादेश का मानते हैं। तावत अन्येपी, अन्येपी माने दूसरे भी समीक्षक वर्ग का, समालोचक जो विद्वान हैं। यस मतेन माने जिसके मतानुसार, कालिदासा माने कालिदास ने उज्जैन्याम माने उज्जैनी में, लब्ध जन्मा आसीत माने जन्म लिया था। कहते कुछ लोगों का मानना है कि कालिदास ने उज्जैनी में जन्म लिया था। उज्जैनी प्रति कवे अत्सयो अनुरागा ईतन मतम पुष्णाति, क्योंकि उज्जैनी के प्रति कवे माने कवि कालिदास का सात्स्या सबसे अधिक, अनुरागा माने प्रेम, एतद माने इस मत को, पुष्णाति माने पुष्ट करता है। इतना ही आज हम रखेंगे, इतना आप लोग तैयार करें।